नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा फतेह सीरीज के माध्यम से आपके लिए हर रोज प्रतिदिन एक वीडियो लाते हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, जो आपकी परीक्षा जो आने वाली है सितंबर में है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें कुछ। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफल जो क्षेत्र था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेह जो है वो आपका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा निर्वाचन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको देखते हैं। लेह लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ठीक है, लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण युवाओं को रोजगार से संबंधित है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए संबंधित है। ठीक है, देने से संबंधित है। इसके कुछ पॉइंट है, इनको देखते हैं। तो यह योजना जो थी वो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती थी। 2014 में यह योजना शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? रोजगार और स्वरोजगार, ठीक है, उपलब्ध कराना इसका जो मुख्य कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुने और पढ़ें। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के बाद पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इनके पॉइंट को दिए गए हैं, पॉइंट को देखते हैं। तो ये सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की कोकिला कहा जाता था इनको। ठीक है, वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह और महिला आंदोलन में योगदान भी दिया था। ठीक है, इसका अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फतेहपुर सिकरी जो है वो किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है अकबर ने बनवाया था। ठीक है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट इनके क्या हैं? अकबर ने 1569 में फतेहपुर सिकरी बसाई थी। ठीक है, यह बुलंद दरवाजा के लिए प्रसिद्ध है और जामा मस्जिद के लिए भी प्रसिद्ध है। बाद में पानी की समस्या के कारण राजधानी आगरा कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? अगला क्वेश्चन है, गिरनार जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। गिरनार पर्वत जो है वो गुजरात के जूनागढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ जैन और हिंदू दोनों के लिए तीर्थ स्थल जो है वो गिरनार पर्वत का मशहूर है। ठीक है, इसे धर्म और अध्यात्म केंद्र माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपका 1931 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इस समझौते से नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 2021 में एक प्रश्न पूछा गया है, तो शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था? तो आपका आंसर है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, शेरशाह सूरी ने भारत के प्रमुख मार्ग का निर्माण कराया था। ठीक है, यह बंगाल से काबुल तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह जो रास्ता है ग्रैंड ट्रंक रोड ये बंगाल से काबुल तक जुड़ा हुआ है। इसे एशिया का प्राचीन हाईवे भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, फिल्मेयर अवार्ड किस क्षेत्रफल से जुड़ा है? किसको मतलब किस स्थिति में दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है? तो ये आपका फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं। तो फिल्मेयर अवार्ड हिंदी में फिल्मों के लिए दिया जाता था। ठीक है, जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, इसे हिंदी सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है। फिल्मेयर अवार्ड को हिंदी सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है, ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? तो आपका राइट आंसर है बंगाल राज्य में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था, बंगाल। ठीक है, आपका इसके जो पॉइंट दिए गए हैं वो देखते हैं। तो नील विद्रोह 1859 से 1860 तक
बंगाल में हुआ था। किसानों को जबरन नील की खेती कराई गई थी, ठीक है। इस विद्रोह को नील आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट इनके देखते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है, ठीक है। ये जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों से सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस जो होता है वो 3 जून को मनाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं। तो 2018 से यह दिवस मनाया जाने लगा है, ठीक है। यह दिवस 2018 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसका पॉइंट देखते हैं इसके। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं, ठीक है। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा है, इससे ठीक है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेज और सिख के बीच में हुई थी, ठीक है। इसके पॉइंट क्या है? यह संधि 1809 में हुई थी, ठीक है। अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। इससे अंग्रेज और सिखों की सीमाएं तय हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। आगे इसके पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र संस्था है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है? कौन से पद पर मतलब कौन से स्थान पर वो राष्ट्रपति बनी है? तो आपका राइट आंसर है 15वें स्थान पर वो राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये आदिवासी समाज में आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। 2022 में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी जो मीठे पानी वाली झील है वो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है उलर झील जो है वो सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यह झील उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। इसे झेलम नदी से जल प्राप्त होता है। झेलम नदी है उससे इसको जल प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 1971 में खेला गया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका पॉइंट क्या दिया गया है? तो पॉइंट है पहला वनडे मैच 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में पहला वनडे मैच हुआ था 1971 में। यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था, ठीक है। भारत ने पहला वनडे मैच 1974 में खेला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके पॉइंट क्या दिए गए हैं? तो पॉइंट देखते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत नाटक है, ठीक है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी बताई गई है। इसे विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी का, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके पॉइंट क्या दिए गए हैं? पॉइंट है भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना 1927 में की गई थी, ठीक है। इसका कार्यभार जो होता है वो भारत में ओलंपिक खेलों को संचालित करता है, ठीक है।
यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है, ठीक है, इसका संबंध और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध रहता है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है सिंधु नदी के किनारे बसा था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट हैं वो भी देखते हैं। मोहनजोदाड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था, ठीक है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ यहाँ से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी, ठीक है, जो कांसे से बनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी 20 क्वेश्चन थे, जो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंचे। तो चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।